मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। मोहसिन इस्लाम की विलादत का जश्न, गली कूचे, चौक चौराहे, सड़कें, बाजार, इमारतें रंगो नूर से मुनव्वर हो गईं। मसाजिद और घरों से दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मिलाद की महफिलें कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। चप्पा चप्पा सरवरे कायनात की आमद की खुशी में जगमगा रहा है। हर जगह जश्न आमद रसूल के नारे गूंज रहे हैं। मसाजिद में खुसूसी इबादत का एहतमाम। कराची में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस दिन 2:30 बजे शहीद मस्जिद खारदर से बरामद होगा। न्यू मेमन मस्जिद से होता हुआ गुलजार हबीब मस्जिद पर असर के वक्त इख्तिताम पजीर होगा। मुल्क के दीगर शहरों में भी जुलूस निकाले जाएंगे कि इलेक्ट्रिक आज कराची में लोड शेडिंग न करने का ऐलान। खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत की मुनासबत से थर पारकर की तहसील नंगर पारकर में ऊँटों पर रैली निकाली गई। सखर में मशल बरदार रैली, सरगोधा और मुल्तान में शब ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में निजी और सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों और बाज़ारों को झंडियों से सजा दिया गया। सियालकोट, गुजरांवाला, कमालिया, हाफिजाबाद, चकवाल में भी जश्न ईद मिलादुन नबी पर चिरागां, मीरपुर खास, जैकबाबाद, थर पारकर और बलोचिस्तान के शहर हब में जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल का इनकाद। शहरी अपने बच्चों और ख़वातीन के साथ जश्न आमद रसूल में शिरकत के लिए घरों से निकल आए। मसाजिद में 12 रबीउल अव्वल की शब दुरूद व सलाम और ज़िक्र व अज़कार की खुसूसी महफिल भी मुनक़्क़िद की जा रही हैं। रसूल खुदा खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की मुनासबत से यमन में जश्न का समा। यमनी शहर रंगो नूर से जगमगा उठे। लाखों यमनी शहरी सना में जमा हुए। आक़ाए दो जहाँ की ज़ात अक़दस की शान में दुरूद व सलाम पढ़े। फ़िज़ा नातिया कलामों से गूंजती रही। इराक़, लीबिया, मराकश और लबनान समेत दुनिया के दीगर मुल्कों में भी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिमाआत, जुलूस निकाले गए। मिलाद की तक़रीबात मुनक़्क़िद हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मनाया गया। गज़ा में भी सरवरे कायनात की विलादत का जश्न भरपूर अंदाज से मनाया गया। ईरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान इंतहाई मुस्बत करार दे दिया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे में अहम सफारती कामयाबियां हासिल हुई। फील्ड मार्शल के दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी का भी कहना है कि आला ईरानी ओहदेदारों से पाकिस्तानी हुकाम की मुलाकातें इंतहाई खुशगवार और मुस्बत माहौल में हुई। इससे पहले ISPR की जानिब से कहा गया था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और दीगर आला हुकाम से मुलाकातों में ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी, अबना हुर्मज़ दोबारा खोलने के इक़दामात और इलाक़ाई अमन के लिए तनाज़ात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के तरीक़ाकार पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हुई। ये पेशरफ्त खित्ते में देर पा अमन के क़याम में मददगार होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका ईरान तनाज़े के ख़ात्मे के लिए पुरुमीद मुलाकात को इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज़ करार दिया। बयान में कहा कि मुलाकात में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की बहाली के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू की गई जो तनाज़े के जामे हल का बायस बन सकते हैं। ईरानी सदर ने फील्ड मार्शल से मुलाकात में अपनी हुकूमत की मौक़िफ़ और ख़दशात का खुलकर इजहार किया। पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को स्ट्रैटेजिक इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलने की ख्वाहिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी पाक बिजनेस कौंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ के इम्कानात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस मुश्तरका ताउन के लिए बेहतरीन वक्त है। शहजादा मंसूर का ज़राअत, बंदरगाहों और हाईवेज़ के शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान से कारोबारी रवाबित के फ़रोग़ में सऊदी हुकूमत और कारोबारी बरादरी की दिलचस्पी को दोहराया।
अपनाए हुरमस के बैनुल-अक़वामी पानियों से तमाम बहरी सुरंगें हटा दी गई हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरान को बता दिया है कि जो जहाज़ या कश्ती नई बहरी सुरंगें बिछाएगी उसे फौरी तौर पर तबाह किया जाएगा। अमरीकी सदर ने दावा भी किया कि वो स्पेस फोर्स के जरिए अपना हुरमस पर नज़र रखे हुए हैं। पिकेक्स माउंटेन और पहले से तबाहशुदा 3 जौहरी मकामात की निगरानी भी जारी है। इससे पहले अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान अपनी फ़ौज के बड़े हिस्से को तनख्वाहों की अदायगी में नाकाम है। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान को नाकाम होती रियासत लिखा। ईरान पर ऐसे मुजाहिरीन को हलाक करने का इल्ज़ाम भी लगाया जो एहतजाज नहीं कर रहे। ट्रंप ने अपने दावों के हक़ में कोई सबूत नहीं दिया, ताहम कहा कि ये सब कुछ अब रुकना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए, ज़रूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट की विस्कॉन्सिन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अपने हुरमस पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल और तेल की तरसील शुरू होने का दावा किया। अमरीकी माशी पाबंदियों को मौसर करार दिया। कहा कि इस वक्त माशी दबाव ईरान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है और ईरान के पास वाहिद रास्ता यह है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोना, हवाबाजी और जहाज़रानी पर नई पाबंदियों का ऐलान किया। कहा जो मुल्क या कंपनी ईरान से लेन देन करेगी उसे बराह रास्त अमरीकी पाबंदियों का सामना होगा। अमरीकी महकमा ख़जाना ने पासदारान इनकलाब के 5 सीनियर ओहदेदारों के बारे में मालूमात फराहम करने पर $1 करोड़ तक की इनामात की पेशकश भी की है। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियाँ कोई नई बात नहीं, जंग नहीं चाहते लेकिन इक़्तिसादी हमले का मुकाबला करेंगे। ईरानी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर और ख़जाना का अमरीका की नई पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। कहा ऐसी पाबंदियों से निपटने की पहले ही मनसूबाबंदी कर रखी है। जिस तरह जंग में अवाम, हुकाम, फ़ौजी दस्ते, हुकूमत और सफारती महाज मुल्क और इसकी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए एक साथ खड़े रहे, उसी तरह इक़्तिसादी जंग में भी ये इत्तेहाद और ताउन जारी रहेगा। कतर का कहना है कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ यकतरफ़ा हैं। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि कतर मसले के हल के लिए सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन का ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका की नई इक़्तिसादी पाबंदियों के असरात से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दामात का ऐलान। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान के साथ चीन का ताउन हमेशा बैनुल-अक़वामी कानून के दायरे कार में होता है, इसे रोका या मुतासर नहीं किया जाना चाहिए। चीन अपने हुकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से उनकी बहन नौरीन न्याजी की 40 मिनट की मुलाकात। नौरीन न्याजी मुलाकात के बाद अडयाला जेल से गोरखपुर फैक्ट्री नाके पर पहुंची, ताहम मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। नौरीन न्याजी की एक हफ्ते में बानी पीटीआई से ये दूसरी मुलाकात है। आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की भी अडयाला जेल में 35 मिनट की मुलाकात कराई गई। इसके अलावा बुशरा बीबी की उनकी बेटी और भाभी से भी मुलाकात कराई गई। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई की बच्चों से अभी तक बात नहीं कराई गई, ये तौहीन अदालत है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज भी अमल हो सकता है अगर सुनने वाले सुन रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का प्लान तब्दील ना होता तो हम काफ़ी आगे जा चुके होते। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की, ना ऐसा कहा है। बानी पीटीआई की बहन ने बात ज़रूर की जिसमें बताया कि उनको पिम्स ले जाया गया। हुकूमत ने उन्हें कभी नहीं बताया कि शिफा अस्पताल मुंतकिली पर सिक्योरिटी खदशात हैं। बानी पीटीआई को शिफा के बजाय पिम्स ले गए, वहां भी वो इलाज नहीं किया गया। बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल ना करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत के लिए 16 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक मुतालिका कैटेगरी में इस नौइयत की 94 दरख्वास्तें पहले से ज़ेर इल्तवा हैं। अज़मा खान की तौहीन अदालत की दरख्वास्त में सबसे आखिर पर दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट की जारी करदा रोस्टर के मुताबिक 16 सितंबर को बेंच नंबर 5 जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल होगा।
पीटीआई के सेनेटर अली जफर का हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना करने का इल्ज़ाम। सेनेट में अदालती बालादस्ती से मुतालिक करारदाद पेश। सेनेट से खिताब में कहा कि हुकूमत ने सिक्योरिटी इशू को बहाना बनाया, बानी को शिफा अस्पताल लेकर नहीं गए, बोर्ड तश्कील नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हुकूमत ने खुद तब्दील कर दिया। अदालत की बालादस्ती पर यकीन से मुतालिक करारदाद पर हुकूमत ने दस्तखत नहीं किए। इसका मतलब है कि हुकूमत इस पर यकीन नहीं रखती। बानी से आपको सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन किसी की सेहत से ना खेलें, सेहत पर सियासत ना करें। अदालती हुक्म पर अमल दरामद हुआ कि नहीं, फैसला अदालत को करना है। अली जफर को खुद अदालत नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेटर अली जफर को जवाब। बानी की सेहत पर पीटीआई पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा हुकूमत ने अदालत के फैसले पर अमल किया। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल लाया गया। सिक्योरिटी मामलात के बायस आखिरी लम्हे में प्रोग्राम तब्दील करके सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हुकूमत और इंतज़ामिया शिफा अस्पताल के बाहर के हालात के शवाहिद पेश करेंगे। अदालत फैसला करेगी कि कमी रह गई या फैसले पर अमल हुआ। बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक कोई कोताही ना की है और ना ही करेंगे। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि अपोजिशन का पार्लियामेंट में कानून साजी से मुताल्लिक इत्तेहाद अच्छी चीज़ है। पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक चुके, अब नहीं देंगे। पीटीआई की कमेटियों से इस्तीफ़े अभी तक कबूल नहीं किए। वज़ीर आज़म या स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक़ है। अगर वो अदम एतमाद लाएंगे तो कानून के मुताबिक अमल करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस में इख्तलाफात हैं, जो एक साफ बात है। स्पीकर चैम्बर में नून लीग से मुज़ाकरात के बाद शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकरात में इख्तलाफी मामलात पर बात हुई है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा इशूज़ की बात करती है, चाहते हैं मसाइल हल हों। दोनों सियासी जमातें एक साथ एक अरसे से काम कर रही हैं, बस ऐसे ही मुलाकात थी। फारूक एशनाक ने कहा कि मुलाकात अच्छे खुशगवार माहौल में हुई, सब ठीक है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के चैम्बर में हुए मुज़ाकरात में नून लीग की नुमाइंदगी राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी ने की। पीपल्स पार्टी के वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान, फारूक एशनाक, ज़ियाउल हसन लंजार और मुर्तज़ा वहाब शरीक हुए। मुज़ाकरात से पहले स्पीकर कौमी असम्बली से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी उनके चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर दाखिला तलाल चौधरी भी शरीक थे। क्या JIT तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हिदायत जारी कर सकती है? तफ्तीश और रिपोर्ट जमा कराने के अमल को तब्दील या इसकी निगरानी कर सकती है? सिंध हाई कोर्ट ने मीर रज़ा के अहल खाना की जुडिशल कमीशन के क़याम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सूबाई एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को 31 अगस्त को तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने मामले की आज़ादाना और जामे तफ्तीश के लिए JIT तश्कील देने की इस्तदा की। तफ्तीश और पोस्टमार्टम में नकाइस के अलावा शवाहिद ज़ाया होने और बयानात ताख़ीर से कलमबंद होने की शिकायत की। दूसरी जानिब महकमा दाखिला सिंध का जुडिशल कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन जस्टिस उमर सियाल को मिल गया। अदालती अमले ने तस्दीक कर दी। नोटिफिकेशन में TORs भी शामिल हैं। कराची में मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर के भाई अब्दुल्ला ने जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने अब्दुल्ला की भी 1 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार अब्दुल्ला मीर रज़ा को चॉकलेट सप्लाई करता था। जिस रात मीर रज़ा घर से निकला था उस रात दरख्वास्त गुजार की रात 3:30 बजे मीर रज़ा से फ़ोन पर बात हुई थी। पुलिस दरख्वास्त गुजार को हरासा कर रही है। रावलपिंडी में हिना जावेद कत्ल केस के मुलजमान का पॉलीग्राफ टेस्ट, मुलजमान के DNA सैंपल भी ले लिए गए। पंजाब फॉरेंसिक लैब में DNA टेस्ट के मौके पर मकतूला के भाई भी मौजूद थे। टेस्ट के बाद रावलपिंडी पुलिस मुलजमान को लेकर वापस रवाना हो गई। पुलिस ज़राए का दावा है कि घरेलू मुलाजिम ज़ीशान ने हिना जावेद के कत्ल का एतराफ़ किया है। मुलजिम ने बताया कि मकतूला के शोहर ने कत्ल के एवज़ 1 लाख रुपये देने का वादा किया था। हाजी पंजाब अब्दुल करीम का कहना है कि 2 ख़वातीन की पुलिस हिरासत में हिलाकत के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ख़वातीन की मौत नशावर अशिया खाने से हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों ख़वातीन 9 अक़साम की नशावर अशिया इस्तेमाल करती थीं।
हरीपुर में मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल की गई 5 साला बच्ची की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 5 साला बच्ची 10 अगस्त को लापता हुई थी। पुलिस के मुताबिक केस के चौथे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 साल का मुलजिम मकतूला का मोहल्लेदार है। उसकी निशानदही पर बच्ची की लाश बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 4 हो गई। पुलिस के मुताबिक 3 गिरफ्तार मुलजमान ने बच्ची से ज़्यादती का एतराफ़ किया। तीनों गिरफ्तार मुलजमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच में बदीन में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले से मुताल्लिक़ केस की समाअत पुलिस हुकाम की जानिब से वकला ने वकालतनामे जमा करवा दिए। केस की मजीद समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। 26 जुलाई को होने वाले मुबैना मुकाबले में महरम दल हलाक हो गया था। महरम दल के अहले खाना ने मुकाबले को जाली करार देते हुए इंसाफ के लिए अदालत से रुजू किया है। DIG का दावा है कि महरम दल मनशियात फरोश था, उस पर मुकदमात दर्ज थे। महरम से मुकाबले के दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। सिंध में जजा और सज़ा का तस्वुर नहीं। सिंध पुलिस खुद लोगों को बरी करवा रही है। सक्खर और लड़काने की सूरत हाल तो बहुत ही ख़राब है। बहुत से केसेस में पुलिस मुकदमात के इंदराज से कतराती है। ऐसे तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने मुकदमात के इंदराज में ताख़ीर पर IG सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध और DIG सक्खर भी तलब। केस की मज़ीद समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मुस्लिम लीग नून के तारिक फारूक स्पीकर मुंतखब हो गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। मुस्लिम लीग नून के रज़ा कादरी भी 32 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर असम्बली में 46 नामुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया था। IG आज़ाद जम्मू कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने कहा है कि कलअदम एक्शन कमेटी ने अरबों रुपए से बनी सड़कों को खोद कर तबाह कर दिया। दरख्तों को काट कर टिम्बर माफिया के हवाले किया। एहतजाज के बायस यहाँ पर सियाहत और तालीम तबाह हो गई है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फोर्सेस के जवान मुजाहिरीन के हाथों शहीद और सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी हुए। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद ख़वातीन को ढाल बनाकर छुप कर फोर्सेस पर फायरिंग करते हैं। फोर्सेस तो फायरिंग का रद्द अमल नहीं दे रही बल्कि सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही हैं। फोर्सेस की पोस्टों पर ग्रेनेड हमले करने वाले पुरअमन लोग हरगिज़ नहीं हो सकते। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान जंग में फंसे अमरीकी सदर ट्रंप को बेल आउट किया। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के लिए हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप से कहे कि हम पर पाबंदी ना लगाओ। 20 साल कबल गैस पाइपलाइन बिक जाती तो आज सनद चल रही होती। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब देते हुए वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि गैस पाइपलाइन पर ईरान ने काफ़ी काम कर लिया है। पाबंदी की वजह से पाकिस्तान की तरफ से पेशरफ्त नहीं हुई। कानूनी चाराजोई का मसला सर पर लटका हुआ है। ईरान सालिसी अदालत भी गया हुआ है। इस पर वज़ीर आज़म ने स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई हुई है जो हल दोनों ममालिक को काबिल कबूल हो उस पर काम हो रहा है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जुल्म और जबर के मुकाबले में अदल व मसावात का निज़ाम रसूलुल्लाह की तालीम है। पैगाम जमीयत कन्वेंशन से खिताब में उनका कहना था कि सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिमाअत से इंसानियत के लिए पैगाम को ताज़ा किया जाता है। हमारी ज़िम्मेदारी कामयाबी या नाकामी नहीं, मेहनत करना है। मुल्की निज़ाम में इदारों के दरमियान इख्तियारात का तवाज़ुन ज़रूरी है। आइन ख़त्म हुआ तो मुल्क को दोबारा समेटना इंतहाई मुश्किल काम होगा। वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान रेलवे के शोबे में ताउन के फ्रेमवर्क पर दस्तखत। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला को जदीद रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने के मनसूबों को आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि पहली मरतबा वफाक और सूबों के दरमियान रेलवे की तरक्की के लिए शराकत दारी और अमली ताउन सामने आ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मर्दान, चारसदा, पेशावर और तुरखम के रेलवे रवाबित भी मनसूबे के आइंदा मरहले में शामिल होंगे। कराची में मार्टन रोड और निश्तर रोड को मिलाने वाला अहम 3 हट्टी पुल नशे के आदी अफराद की जद में आ गया। पुल के दोनों सुतूनों को काट कर वहां से सरिया निकाल लिया गया। पुल के बैरूनी हिस्से और कुछ पुश्तों को भी नुकसान पहुंचाया।
शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। कहा कि अगर पुलों और सड़कों को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर को बर वक्त न रोका गया तो मुसलसल नुकसान पहुंचने का खदशा बाकी रहेगा। बल्दिया कराची का पुल के मुतासर होने वाले हिस्सों की मरम्मत जल्द शुरू करने का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पुल की बुनियादी साख्त, बुनियादें और पुश्तें मजबूत हैं और पुल को किसी फौरी खतरे का सामना नहीं है। कराची में नेशनल स्टेडियम से गुलिस्तान जौहर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वाटर बोर्ड की पाइपलाइन से पानी रिसने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि मुमकिन तौर पर 10 इंच की पाइपलाइन लीक हुई है। मरम्मत में 1 हफ्ता लग सकता है। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव, मंजिलों को जाने वालों को शदीद मुश्किलात। कराची के इलाके अल्फला में ट्रैफिक हादसे के बाद झगड़ा। पुलिस हुकाम के मुताबिक स्याह रंग की गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जख्मी हुआ। इलाका मकीनों ने गाड़ी को घेरा तो गाड़ी सवार अफराद ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद मुलजमान ने जख्मियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी। अडयाला जेल में कैद ईमान मजारी को मुनासिब तिब्बी सहूलियात न मिलने पर फैमिली का तशवीश का इजहार। कहा गुज़िश्ता 3 हफ्तों से ईमान मजारी को सेहत के मसाइल का सामना है। 1 हफ्ते से ईमान को सीने का इन्फेक्शन है जो इंतहाई तशवीशनाक है। जेल हुकाम और हुकूमत से ईमान मजारी का इलाज कराने का मुतालबा। कहा सज़ा मअतली की दरख्वास्तें अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं सुनी गईं। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने जारी। लाहौर में धरने से खिताब के दौरान अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कोई ताकत के जरिए दावा करे कि हम हुकूमत में हैं तो तुम्हारी बात क्यों सुने, ये नहीं चलेगा। अगर नौजवान बेफर गए तो कहीं के नहीं रहोगे। आओ बात करो और लेवी को ख़त्म करो। हमारा मुतालबा जायज़ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत 1 रुपये 11 पैसे इजाफे के बाद 371 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में भी 1 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 343 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतें 26 और 27 अगस्त के लिए होंगी। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि स्टेट बैंक 10 रुपये का करेंसी नोट ख़त्म करने पर गौर कर रहा है। रुपए की करेंसी नोट की लागत बढ़ गई है जिस बुनियाद पर फैसला किया जा रहा है। नए करेंसी नोट जब बनेंगे तो 10 रुपये का नोट ख़त्म होगा। सेनेट की कायम कमेटी ख़जाना के इजलास में ब्रीफिंग बताया कि 1 साल हो गया वजारत ख़जाना को करेंसी डिज़ाइन भेजे हुए हैं। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने कहा कि 1 साल से वजारत ख़जाना ने जवाब नहीं दिया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 3 घंटे का पहला प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर ट्रेनिंग। उंगली की इंजरी के सबब पहला टेस्ट ना खेलने वाले कप्तान बाबर आजम की प्रैक्टिस सेशन में तवील बैटिंग, फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। जुमेरात से शुरू होने वाले टेस्ट की प्लेइंग 11 में वापसी का इम्कान। बॉलिंग कोच उमर गुल कहते हैं कि इंग्लिश कंडीशंस में ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी बॉलर्स पर आयद होती है। हरीफ टीम की 20 विकेटें हासिल किए बगैर जीत नहीं मिल सकती। और 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद करने वाला पाकिस्तान क्रिकेट का नया स्पीड स्टार, जंग से ताल्लुक़ रखने वाले क़यूम खान नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में जारी डेवलपमेंट कैंप में अपनी रफ्तार से मुतासर करने में कामयाब। 150 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड बरकरार रखे हुए हैं। नौजवान खिलाड़ी का कहना है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की ख्वाहिश है।